जीवन में हर कोई कभी ना कभी किसी समस्या या मुश्किल का सामना करते रहते हैं। यह जीवन का हिस्सा होता है। किसी भी क्षण में हमारी आत्मा की गहराइयों में एक आवाज़ होती है जो हमें हार नहीं मानने का संकेत देती है। यह उक्ति भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी है और हमें यह याद दिलाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति के साथ सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। जब हर कोई साथ छोड़ दे और परिस्थिति खराब हो तो आपके साथ वो शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बनाई जाती है। यह उक्ति भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके दिए गए संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें छिपी गहरी ज्ञान को समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय और उदाहरणीय था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और महाभारत के समय धर्म के लिए युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके दोस्त और शिष्य अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सीख दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने एक बड़ी संवाद क्रिया हुई जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से जीवन के मकसद की खोज में मदद की। उन्होंने अर्जुन को उसके दायरे कार्य में समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके सामर्थ्य को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान श्री कृष्ण की उक्ति, जब हर कोई साथ छोड़ दे और परिस्थिति खराब हो तो आपके साथ वो शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बनाई जाती है। हमें कई महत्वपूर्ण जीवन की सीख देती है। जीवन में हार जीत, सुख दुख, समृद्धि कमी, ये सभी चीज़ें आती जाती रहती हैं। हमें कभी कभी अपने प्रियजनों, सहयोगियों का समर्थन के बिना अकेले ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियों में हमारी सहनशीलता और स्थिरता जांची जाती है। यही वो समय होता है जब हमारी आत्मा की गहराइयों से वो शक्ति उजागर होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए बनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के समय अर्जुन ने भी एक ऐसी स्थिति का सामना किया जब उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गुरुओं के साथ सामर्थ्य की कमी का सामना करना पड़ा। उनके आगे के कदम लेने की तय करने के लिए उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में जाने की आवश्यकता थी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस दिशा का मार्गदर्शन किया। यह दिखाता है कि जब हम समस्याओं का सामना करते हैं और हमारे साथ सहायता का साथ नहीं होता तो हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने की प्रेरणा दिलाने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने समझाया कि उनका स्वधर्म और धर्म है युद्ध करना। अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने की आवश्यकता है और उनके स्वधर्म का हिस्सा है युद्ध करना। इससे हम यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए चाहे समय कैसा भी हो। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हालत कितनी भी मुश्किल क्यों ना बने, हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। समस्याओं के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों को, मकसदों की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें आत्मसमर्पण के साथ काम करना चाहिए और हमारी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से
हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें भगवान या आत्मा का आदर करना चाहिए। आत्मा का साथ देना हमारे जीवन को स्पष्टता, शांति और प्रेरणा देता है। हमें अपने आत्मा को जानने और समझने के लिए समय देना चाहिए, जो हमें अपने जीवन के मार्ग पर दृढ़ खड़े रहने के लिए शक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण की उक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे पास हमारे स्वयं के साथ एक अनगिनत संभावनाओं का संग्रह होता है और हमें कभी भी उन संभावनाओं का सहारा लेने की क्षमता होनी चाहिए। जीवन में हालत कभी कभी हमारे खिलाफ होती है, लेकिन हमें उनके साथ समर्पण से सामना करना होता है और आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ होने के बावजूद उसकी सारी समस्याओं का समाधान किया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सहायकों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों का महत्व समझना चाहिए और उनकी सहायता का स्वागत करना चाहिए। जीवन में मुश्किल समस्याओं में हमारे साथ हमारे लिए जीवन के महत्वपूर्ण साथी और सामर्थ्य हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपमा, जब हर कोई साथ छोड़ दे और परिस्थिति खराब हो, तब आपके साथ वो शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बनाई जाती है। हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन के हर कदम पर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे समस्याएं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हमारे पास हमारी आत्मा की गहराइयों में वो शक्ति है जो हमें प्रगति की ओर बढ़ने के लिए मदद कर सकती है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, आत्मसमर्पण के साथ काम करना चाहिए और अपने साथी और सहायकों का महत्व समझना चाहिए। इसी तरह हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। समापन रूप से भगवान श्री कृष्ण की उक्ति, जब हर कोई साथ छोड़ दे और परिस्थिति खराब हो, तब आपके साथ वो शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बनाई जाती है। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देती है, हमें कभी भी हालत के खिलाफ नहीं हारना चाहिए। जीवन के मुश्किल समयों में हमें अपने स्वयं के ओर अपने सहायकों के साथ एक मजबूत जड़ बनानी चाहिए। हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है और हमारी सफलता की दिशा में मदद कर सकती है। इसी तरह हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, आत्मसमर्पण के साथ काम करना चाहिए और अपने संगठन के सभी सदस्यों का समर्थन करना चाहिए। यह हमें जीवन के मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और हमें आत्मसमर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता है। इस युक्ति को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम समस्याओं का सामना करने में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उक्ति हमें यह सिखाती है कि हालत या परिस्थिति हमारे साथ हो या ना हो, हमें हमारे अंदर की आत्मा की गहराइयों में छिपी शक्ति का सहारा लेना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको श्री कृष्ण के अद्भुत विचार पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।